अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, तो फीफा वर्ल्ड कप को भी डोनाल्ड ट्रंप और उनके दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर एक तरह का जंग का मैदान बनाया। ईरान के साथ पूरी फुटबॉल के मैचेस के दौरान क्या-क्या वाक़यात पेश आए, वो भी सारी दुनिया के सामने थे। फिर अभी जो हमने देखा कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उसकी जो ज़्यादा सपोर्ट इस वक़्त नज़र आ रही थी, वो अर्जेंटीना की जो टीम है उनके साथ थी। और अर्जेंटीना की टीम के साथ जो उनकी इतनी सपोर्ट की वजह जो बनती है वो ये है कि उन्हें जो अर्जेंटीना का जो खिलाड़ी है मेसी, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका फेवरेट मोस्ट जो फुटबॉलर है वो मेसी है। और मेसी एक उनका फेवरेट फुटबॉलर ही नहीं, बल्कि बहुत सारी जो आप कह सकते हो वहाँ की जो बड़ी कंपनियां हैं उन सब का एम्बेसडर है। इसके अलावा हमें सिक्योरिटी और जो इंटेलिजेंस की कंपनियां हैं उनके साथ भी मेसी के ताल्लुकात हैं, जो इसराइल की। तो इसको लेकर काफ़ी लोग जो हैं वो गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं पूरी दुनिया से। लेकिन मैं एक चीज़ ये सोच रही थी, देखिए अब मेसी का कह रहे हैं कि वो एम्बेसडर है, जैसे कि वो उनकी वो टॉप की कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि ये माजूर अफराद के लिए आलात बनाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है ऑरकैम, 2020 में इसका एम्बेसडर बना। और ये कंपनी, जैसे कि मैंने बताया कि ये माजूर अफराद के लिए आलात शालात जो है वो बनाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर। और दूसरी जो 2017 में इसने सीरन लैब, ये जो मोबाइल फ़ोन वगैरह और ये चीज़ों की है, इसका एम्बेसडर भी 2017 में मेसी बना। इसके अलावा 2013 में मेसी जो था इसने पीस टूर किया था अपनी टीम के साथ, और वहाँ पे वो नेतन्याहू से भी मिला था, और उधर से फ़लस्तीन का जो सदर थे उस टाइम पे उनसे भी मिला था। और फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनी बच्चों के लिए उन्होंने एक फ़ुटबॉल क्लिनिक्स जो है क्लिनिक भी एक तामीर करवाए थे उस दौर के अंदर। और इसके अलावा 2013 के जो पीस टूर के दौरान इसने यरूशलेम के अंदर जो वेस्टर्न वॉल है यहूदियों की, उसका भी विज़िट किया। और जो अगर हम प्यू रिसर्च को देखें, तो प्यू रिसर्च ये बताती है कि अर्जेंटीना के जितनी भी अवाम है वो ये जो सेहूनी जो इक़दामात हैं, जो इस वक्त इसराइल गाज़ा के बच्चों के ऊपर जुल्म, वहाँ के लोगों के ऊपर जो भी इसने बनाया, लेबनान के ऊपर, तो वो इसके अगेंस्ट हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो अर्जेंटीना टीम का एक और खिलाड़ी है जो कि फ़लस्तीन को सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है और वो आवाज़ उठाता है बाकायदा, उसका नाम है जी डिगो मैराडोना। ये डिगो मैराडोना जो है वो आवाज़ उठाते हुए नज़र आता है, लेकिन मेसी जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रो इसराइल जो एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ, इसका मतलब ये एज एम्बेसडर ये वो। एक बात मेरे जहन में आपने नोट की होगी कि ये जितनी भी सियासी शख्सियात होती हैं, ये मेसी जैसे मकबूल शख्सियतों को, जो कि आलमी सतह पर जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं, और तो ये उनकी मकबूलियत को और अवाम के जज्बात को अपने जो सियासी और सफारती जो इनका बयानी होता है उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये हमेशा से होता आया है, और मेसी भी इसी का एम्बेसडर ये वो। तो मेरे जहन में एक बात आई, देखें मेसी तो एक फ़ुटबॉलर है, और अगर वो एक एम्बेसडर है, चले हमने मान लिया कि वो इसराइल की जो इंटेलिजेंस और उनकी जो सिक्योरिटी कंपनीज़ के साथ भी इसका है, और उसकी जो टॉप कंपनीज़ का एम्बेसडर भी है, लेकिन देखिए कितने मुसलमान अदाकार, अदाकाराएँ, खिलाड़ी जितने भी हमारे हैं, वो भी तमाम के तमाम यहूदियों की कंपनियों के एम्बेसडर हैं। तो कोई उन पे क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा है? इस वक्त मेसी के ऊपर तो आवाज़ उठाई जा रही है। हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने क्रिकेटर्स हैं, आप उनको देखें तो वो कभी किसी क्रिकेटर ने पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन के लिए कितने, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी क्योंकि इसके ऊपर भी किसी को बुरी ना लग जाए। तो वैसे मैं बात कर रही हूँ, इस वक्त हमारे टॉप के जो खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं, क्या किसी ने फ़लस्तीन के लिए, गाज़ा के बच्चों के लिए आवाज़ उठाई? कोई भी नहीं उठा रहा, क्योंकि वो तमाम की तमाम जितनी भी इसराइली कंपनियां हैं उनके एम्बेसडर हैं। अब किस किस कंपनी का मैं नाम लूँ, कितनी अदाकारा, ये सारी कंपनियां कौन सी हैं जो आपको बड़े बड़े शो मुनक़द करवाती हुई नज़र आ रही हैं, अवार्ड दिलाती हुई नज़र आ रही होती हैं? ये सब कंपनियां किसकी हैं? ये पाकिस्तान की हैं या उलमाए दीन की हैं? ये सारी कंपनियां भी तो इसराइल की हैं। तो लोग मेसी के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, हम पाकिस्तानी नहीं उठा सकते मेसी के ऊपर आवाज़, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम जितने भी ये तबका है जिसमें ये खिलाड़ी भी आ रहे हैं, ये अदाकार भी आ रहे हैं, ये सब के सब तमाम इन कंपनियों से पैसा लेते हैं, उनके एम्बेसडर हैं, उनको तो पैसा चाहिए।
ان کو کیا لگے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ظلم ستم ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے. تو میسی کو ہم جیسے لوگ ٹارگٹ نہیں بنا سکتے کہ میسی یہ کر گیا، میسی جو ہے وہ ہمیں اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ ان کا امبیسڈر بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو ہمیں اپنے کو روان میں جاننا چاہیے کہ ہمارے لوگ اس وقت تمام اسرائیلی کمپنیوں کے امبیسڈرز ہیں. کس کس کمپنی کا نام لو اس وقت؟ جتنی کمپنیز پاکستان کے اندر جو کچھ بھی بک رہا ہے، چاہے وہ کوک ہے تو ان کی ہے، اگر وہ کوئی برگر سینڈوچ ہے تو ان کا ہے، کچھ بھی سب کچھ، صابن تک ان کے، شیمپو تک ان کے، سب چیزیں. تو ان تمام میں آپ کو پاکستانی کھلاڑی اور پاکستانی اداکارائیں یہ لوگ نظر نہیں آ رہے کہ ہم یہ جیسے جیکسن جیسا بندہ جو ہے وہ بات کر سکتا ہے کہ میسی جو ہے ایسے کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے ایسے. ہم لوگ نہیں بات کر رہے کیونکہ ہم اپنے لوگوں کو دیکھیں تو ہمارے ملک میں کون جو ہے اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے یا وہ یہ کہ ڈینائی کرے کہ بھائی میں اس کمپنی کا امبیسڈر نہیں بنوں گا. کتنے بڑے بڑے کرکٹرز کے نام اس وقت میں لوں اگر تو پھر فساد برپا ہوگا. وہ انہوں نے کبھی کہا کہ ہم نہیں بنیں گے، بلکہ وہ تو باہر جا کے ان ملکوں کے سرو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کسی نے نام نہیں لیا. تو اس میں ایک چھوٹا سا جو ابھی اسپین کا پلیئر ہے وہ کافی مشہور ہوا ہے ان دنوں میں، اپنی کچھ اس کی حرکتیں لوگوں نے نوٹ کی اس ورلڈ کپ کے دوران جب وہ جیتے. تو اس وقت بھی دیکھا گیا یہ لامین یمال کو دیکھا گیا کہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اس طرح ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ جب ان کے سیلیبریشن کے دوران تھے تو ان کو وہاں سے ہٹایا گیا کہ یہاں سے وہ ہٹیں، اور کسی بھی طرح سے وہ اپنے پریزیڈنٹ سے مل رہا تھا جب ورلڈ کپ جیت کے اسپین، لیکن اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جس طرح سے ہاتھ ملایا وہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی. بہت ہی بری دل سے اس نے مجبوری، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاتھ آگے کر دیا تھا. تو ایسے لوگ، اور پورے اس دوران جو فٹ بال کا فیفا ورلڈ کپ کوئی چھوٹا موٹا کوئی وہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہو، تو اس کے اندر اس نے فلسطین کے جھنڈے کو باقاعدہ تھامے رکھا. اور ہمارے کھلاڑیوں نے کب فلسطین کے جھنڈوں کو تھامے رکھا؟ ان کو تو یہ ڈر ہے ان کو کرکٹ سے نکال دیں گے، ان کو کیا کہتے ہیں اور گیم سے نکال دیں گے، یا ان کو جو اگر اداکار ہیں تو ان کو پتہ ہے ان کو کوئی کام شام ہی آگے نہیں ملے گا. تو یہ فرق ہوتا ہے. ہم ایسے باتیں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ سب کچھ چیزیں چل رہی ہیں. اس پر سوچیے گا ضرور، اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا. شکریہ.